आज क्लास 10 का हम रीडिंग भी देखेंगे जिसका टाइटल है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखा। चलिए हम इसका मीनिंग देख लेते हैं ताकि पाठ को समझने में किसी भी तरह का हमें कठिनाई का महसूस करना न पड़े। चलिए देखते हैं। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। स्पेलिंग है NEVER। नेवर मतलब कभी नहीं। लिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटी। स्पेलिंग क्या है LITTLE। लिटिल मतलब होता है छोटी। काइट, काइट मतलब होता है पतंग। ये तो आप लोग को पता होगा। KITE, काइट मतलब होता है पतंग। लुक्ड, LOOKED, लुक्ड मतलब होता है देखा। लुक्ड मतलब देखा। अदर, OTHER, अदर मतलब अन्य। ओहर, OVER, ओहर मतलब ऊपर। ओहर मतलब ऊपर। फॉल, FALL, फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल मतलब गिरना। FALL, फॉल मतलब गिरना। टायर्ड, थका हुआ। TRIED, टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। AFRAID, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। नोडेड, NODDED, नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना। नोडेड मतलब सिर हिलाना। ट्रिंकिल, शांति। TRANQUIL, ट्विंकिल मतलब होता है शांति। स्ट्रेड, प्रेरित। STIRRED, स्ट्रेड मतलब होता है प्रेरित। ट्रेम्बलिंग, कांपना। TREMBLING, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना। व्हेरलिंग, रोमांचित। WHIRLING, व्हेरलिंग रोमांचित। ब्रेवर, ब्रेव बहादुर। BRAVER, ब्रेव बहादुर। स्टेडली, धीरे। STEADILY, स्टेडली धीरे। सैलिड, खाना होना। SAILED, स्लाइड खाना होना। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10वीं का रीडिंग भी देखेंगे जिस पार्ट का टाइटल है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। कैसी छोटी पतंग ने उड़ना सीखा। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी पतंग को अपने डर को दूर भगाकर किस प्रकार उड़ना सीखा वहाँ बताया गया है। कवि का उद्देश्य अपने कविता के माध्यम से यह दर्शाता है कि कोई भी छोटा या बड़ा अगर वह अपने डर को दूर करके मन में दृढ़ संकल्प कर ले तो अपनी मंजिल पा सकता है और नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तो चलिए पाठ को स्टार्टिंग करते हैं। I never can do it. I never can do it, the little kite said. एक छोटी पतंग बोलती है द लिटिल काइट सेड, एक छोटी पतंग बोलती है आई नेवर कैन डू इट। आप लोग को बताया था नेवर मतलब कभी नहीं, आई मतलब मैं। आई नेवर कैन डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता। द लिटिल काइट सेड, एक छोटी सी पतंग ने कहा। क्या कहा? आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, मैं इसे कभी नहीं कर सकता। द लिटिल काइट सेड, एक छोटी पतंग ने कहा। कब कहा? अस ही
looked at the other high over his head. जब उसने दूसरों को अपने सिर के ऊपर देखा, as he looked मतलब क्या होता है, देखा, at the other मतलब अन्य, high over his head, हाई मतलब होता है ऊपर, ओवर मतलब अपने से ऊपर, his head अपने सिर के ऊपर, अर्थात जब उसने दूसरों को अपने सिर के ऊपर देखा। I should fall if it try to fly. क्या बोलते हैं, आई नाउ मतलब क्या होता है, नाउ मतलब क्या होता है, जानना, आई नाउ मैं जानता हूँ, आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, फॉल मतलब होता है गिरना, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। छोटी पतंग बोलती है, मैं जानता हूँ मैंने अगर उड़ने की कोशिश की, ट्राई किया, तो क्या हो जाएगा, फाल हो जाएंगे, मतलब गिर जाऊंगी। मैं जानता हूँ मैंने अगर उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई, ट्राई मतलब होता है कोशिश, सेट द बिग काइट ओनली ट्राई, कोशिश करो, बड़ी पतंग ने कहा केवल कोशिश करो। आर आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और फियर मतलब क्या होता है, फियर मतलब होता है डर, यू नेवर कभी नहीं, लर्न मतलब क्या होता है सीखना, एट आर सब कुछ, और मुझे डर है तुम ये सब कभी नहीं सीख पाओगे। कौन बोलता है, और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और मुझे डर है तुम ये सब कभी नहीं सीख पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड, लेकिन, बट मतलब क्या होता है लेकिन, द लिटिल काइट सेड छोटी पतंग ने कहा, आई एम अफेयर्ड आई फेल, आई एम अफेयर्ड आई फेल, मैं डर रहा हूँ मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नोडेड है वेल गुड बाय, बड़ी पतंग ने सिर हिलाया। आप लोग को मैं बताया था कि नोडेड मतलब क्या होता है, सिर हिलाना, अर्थात सिर हिलाना मतलब होता है बड़ी पतंग ने सिर हिलाया। ओ वेल गुड बाय, ओ ठीक है अलविदा। आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्विंकल स्काई। आप लोग को बताया था ट्विंकल मतलब क्या होता है, ट्विंकल मतलब क्या होता है शांति। मैं अलग हूँ, आई एम ऑफ मैं अलग हूँ, एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्विंकल स्काई, और वहाँ शांत आकाश की ओर बढ़ गई है, और वहाँ शांत आकाश की ओर बढ़ गई है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्ट्राइड एट द साइड, फिर छोटी पतंग ने स्ट्रेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, STIRRED स्ट्रेड मतलब होता है प्रेरित होना। फिर छोटी पतंग ने प्रेरित होकर एक नज़र कागज पर, एट द साइड मतलब होता है दृश्य या फिर नज़र, एक नज़र बड़ी पतंग पर डाली, एट द साइड बड़ी पतंग पर डाली। एंड ट्रेमलिंग ही शॉक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। ट्रेमलिंग मतलब क्या होता है सिहरना या फिर कांपना, और भय के साथ सिहरन के साथ
ट्रेमली मतलब होता है वहाँ भय के साथ और सिरन के साथ कांपते हुए उसने अपना सिर हिलाकर फ्री फॉर फ्लाइट, सिर हिलाकर उसने उड़ने के लिए स्वतंत्र किया। फ्लाइट मतलब उड़ना। फर्स्ट व्हीलिंग, व्हीलिंग मतलब क्या होता है? व्हीलिंग मतलब क्या होता है? रोमांचित होना, रीलिंग है इसका, WHIRLING, रीलिंग, रोमांचित होना। पहले फर्स्ट रीलिंग पहले क्या हुआ? गोल घुमा, एंडा फ्राइटेड, देन ब्रेव ग्राउंड, पहले गोल गोल चक्कर लगाया, उसके बाद डरा, फ्राइटेड हुआ। पहले क्या किया? व्हीलिंग, गोल गोल चक्कर लगाना, रोमांचित होते हुए। उसके बाद क्या हुआ? फ्राइटेड मतलब होता है डरा। देन ब्रेयर, ब्रेयर मतलब क्या होता है? बहादुर। ग्रो मतलब आगे बढ़ा। पहले क्या किया? छोटी पतंग ने पहले गोल गोल चक्कर लगाया और डरा, फिर बहादुरी से बढ़ा। अप ही रोज थ्रू द एयर एलोन, ऊपर, अप मतलब होता है ऊपर, फिर अप उनसे ऊपर, और वह क्या हुआ? थॉट द एयर एलोन, एयर मतलब होता है हवा, ऊपर वहाँ हवा के माध्यम से अकेले, थ्रू द, ही रोज थ्रू मतलब होता है अकेले, हवा के माध्यम से अकेला बढ़ता गया। किसके माध्यम से? थ्रू मतलब होता है के माध्यम, हवा के माध्यम से वहाँ अकेला बढ़ते गया। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुल सी, टिल जैसे ही, जब बड़ी पतंग ने नीचे देखा, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुल सी, लुकिंग मतलब होता है देखना, डाउन नीचे, कुल सी जैसे ही बड़ी पतंग ने नीचे देखा, देखा तो क्या हुआ? द लिटिल वन रेसिंग स्टेडली, छोटी पतंग धीरे धीरे बढ़ रही है। स्टेडली मतलब होता है धीरे धीरे, स्पेलिंग क्या है? STEADILY, स्टेडली मतलब होता है धीरे धीरे। जब बड़ी पतंग ने नीचे देखा तब वो क्या देखती है कि जो छोटी पतंग है वो धीरे 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 हवा के माध्यम से आकाश की ओर बढ़ रही है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिलेट विथ प्राइड, फिर कैसी छोटी पतंग ने गर्व से रोमांचित होकर, प्राइड मतलब होता है गर्व, प्राउड से प्राइड, PRID, प्राइड मतलब गर्व, प्राउड मतलब घमंड, थ्रिलेट, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिलेट विथ प्राइड, फिर छोटी पतंग गर्व से रोमांचित होकर। वहाँ बड़ी पतंग, अस ही सैलेड विद द बिग काइट साइड बाई साइड, वहाँ बड़ी पतंग के साथ समान रूप में, साथ साथ, साइड बाई साइड मतलब साथ साथ क्या हुए? आगे बढ़ते गए, रवाना हुई। व्हील फॉर बिलो ही कुल्ड सी द ग्राउंड, जबकि वहाँ दूर से नीचे जमीन देख सकता था। कौन? छोटी पतंग। व्हील, जबकि, व्हील मतलब होता है जबकि, भूलिएगा मत आप लोग। व्हील स्पेलिंग क्या है? WHIL, व्हील मतलब होता है जबकि। फॉर बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे, बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। ही कुल्ड सी द ग्राउंड, ही मतलब वहाँ, कुल्ड सी मतलब देखा, द ग्राउंड कहाँ पर? मैदान की ओर। जैसे वहाँ मैदान की ओर देखा, नीचे जमीन की ओर देखा। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड, तो जैसे वो नीचे देखा तो क्या देखा? जो लड़के हैं जो नीचे मैदान में खेल रहे हैं। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल, जो बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं वो कैसे दिखाई दिए? एक छोटे धब्बों की तरह, स्पॉट्स मतलब होता है धब्बा, मूविंग राउंड, एक छोटे धब्बों की तरह आसपास, मूविंग मतलब घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं वे। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, जब वहाँ छोटी पतंग बहुत ऊपर उड़ जाते हैं और नीचे की ओर जब देखते हैं तो जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको कैसे दिखाई देते हैं?
बताइए कैसे दिखाई देते हैं? छोटे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं जो कि आसपास घूम रहे होते हैं। दे आर रेस्टेड हाई इन द क्यूट एयर। उन्होंने रेस्ट किया। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। हाई इन द क्यूट एयर, उन्होंने विश्राम किया शांत हवा में। क्यूट मतलब होता है शांत, एयर मतलब हवा। उन्होंने शांत हवा में विश्राम किया। कौन? छोटी पतंग। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वेयर देयर। एंड और ओनली केवल, बर्ड्स मतलब क्या होता है? पक्षी, क्लाउड्स बादल। उन्होंने विश्राम किया और शांत हवा में, वहाँ केवल कौन था? केवल छोटी पक्षी था, द बर्ड्स था, एंड द क्लाउड्स था, बादल वहाँ थे। ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। ओ मतलब होता है ओ, मैं कितना खुश हूँ। हाउ हैप्पी, हाउ मतलब कैसे या कितना। हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। द लिटिल काइट क्राइड, जो छोटी पतंग है वो रो रही थी। क्राइड मतलब होता है रोना। जो छोटी पतंग है वो रो रही थी। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्रायड। और यहाँ सब क्योंकि मेरी ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है? बताया था आप लोग को, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। एंड ट्राई मतलब होता है कोशिश। और यहाँ सब किसके कारण हुआ? कोशिश के कारण और बहादुरी के कारण ये सब हुआ। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो डिफिकल्ट मीनिंग अच्छा से याद कीजिएगा, तभी आप लोग का जो पाठ है वो समझ में आएंगे। चलिए हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर। ऑथर मतलब होता है लेखक। इसके लेखक हैं कैथरीन पायल। पायल वॉज बॉर्न इन विलिंगटन on November 22, 1863. In 1879, while a 16-year-old student at Wellington, she Mrs. Heath's school, her poem, The Piping Shepherd, was published in Atlantic Monthly. During her career, she wrote and illustrated about 30 books and illustrated a number of books by other authors, include Anna Sewell's Black Beauty in 1923. In 1924, here she read Otis, the story of Dewler, appeared in the Wellington newspaper The Sunday Morning Star. Many of her stories were drawn from fairy tales, ancient myths, nursery rhymes, and a story about animal. Catherine Pyle's died on February 19, 1938 in her residence at 804 North Franklin East Williamton, फ्रैंकलिन सेंट विलिंगटन। चलिए इसके बारे में हिंदी में जानते हैं। कैथरीन पाल का जन्म, कैथरीन पाल का जन्म कहाँ हुआ था? विलिंगटन में हुआ था। 22 नवंबर 1863 में हुआ था। 1863 में हुआ था। इन 1879 में जब वे मात्र 16 वर्ष के थे। कब? 1879 में मात्र वो जब 16 वर्ष के थे। और मिसेज हैबस स्कूल की छात्र थी। कौन सी स्कूल की छात्र थी? मिसेज हैबस स्कूल की छात्रा थी। उस समय उनकी कविता, क्या उस कविता का नाम? द पाइपल शेफर्ड आंतलिक मासिक में प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे? आंतलिक मंथली में, आंतलिक मासिक में प्रकाशित हुई थी। अपने ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, अपने करियर के दौरान, अपने जीवन के दौरान उन्होंने 30 किताबें लिखी और सचित्र वर्णन किया। अर्थात जो पुस्तक लिखे उसमें कोई भी पाठों को समझाने पर प्रत्येक पृष्ठ में उसने क्या किया था? चित्र के द्वारा समझाया था। 1923 में अन्ना सीवेल्स ब्लैक, 1923
23 में ब्लैक ब्यूटी 1930 में अन्ना सिवेल्स ब्लैक ब्यूटी समेत उन्होंने कई अन्य लेखकों की किताबों का सचित्र वर्णन किया। 1924 में उनका धारावाहिक लेख द स्टोरी ऑफ दिलावर, क्या नाम है उसका? द स्टोरी ऑफ दिलावर। विलिंगटन न्यूज पेपर द संडे मॉर्निंग स्टार में छपी थी। उनकी बहुत सी कहानियाँ जिनमें परी कथाएँ हैं। अ फेयर स्टोरी वेयर ड्रीम फ्रॉम फेरी टेल्स, परी कथाएँ हैं। नर्सरी गीत है मॉर्निंग स्टार, नर्सरी गीत है। जानवरों की कहानियाँ हैं। 19 फरवरी 1938 में अपने निवास स्थान, कौन से डेट में? 19 फरवरी 1938 में अपने निवास स्थान में सन 1804 में उनकी फ्रैंकलिन सेट विलिंगटन में उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह से पाठ का लेखक है। क्लास 10 का हम रीडिंग बी का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ देखेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्लास 10 रीडिंग बी। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, अर्थात एक छोटी पतंग ने उड़ना सीखा। ऑब्जेक्टिव टिक द अप्रोप्रिएट आंसर। पहला है द बिग काइट फ्लेव अवे बिकॉज, बड़ी पतंग इसलिए उड़ गई क्योंकि ए ही वाज काइंड, वहाँ दयालु था। बी ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, हिंदी में है वहाँ छोटी पतंग को प्रोत्साहित करना चाहता था। सी ही वाज क्लेवर, वहाँ चतुर था। डी ही वाज बोल्ड, वहाँ साहसी था। सही आंसर इसका हो जाएगा बी ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, वहाँ छोटी पतंग को प्रोत्साहित करना चाहता था। बी इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वाज, शुरुआत में छोटी पतंग को था, क्या था छोटी पतंग को? ए इंस्पायर्ड, प्रेरित किया। बी नॉट कॉन्फिडेंस, अस्वस्थ नहीं। थ्रिलेड, रोमांचित। एक्साइटेड, उत्साहित। सही आंसर इसका हो जाएगा नॉट कॉन्फिडेंस, अस्वस्थ नहीं। तीसरा है द लिटिल काइट सक्सेस्ड बिकॉज ऑफ, उसके प्रयासों के कारण छोटी पतंग। ए द बिग काइट, बड़ी पतंग। हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास। द विंड, हवा। अदर काइट्स, अन्य पतंगे, अर्थात उसके प्रयास के कारण ही छोटी पतंग उड़ना सीखा। हिज एफर्ट्स, सही आंसर हो जाएगा आपका हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास। कंपेरिजन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ, छोटी पतंग किससे डरती थी? आंसर बहुत ही सरल है। पहले आप यहाँ तक लिख लीजिएगा द लिटिल काइट वाज है, इसको यहाँ पे रहेगा ये, फिर रहेगा अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, आपको इतना ही को याद करना पड़ेगा ऑफ फ्लाइंग को, बाकी क्या है सेम टू सेम है। द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटी पतंग उड़ने से डर रही थी। व्हाट डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टोर, छोटी पतंग क्यों हिल रहा था? आंसर है द लिटिल काइट्स पेपर, द लिटिल काइट्स पेपर, यहाँ पे स्टेयर का हो जाएगा स्ट्रेट, सेकंड फॉर्म फॉर फ्री फ्लाइट, छोटी पतंग का कागज मुक्त उड़ान के लिए हिल उठा। इसको लिख के देखेंगे, एक ही बार में आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा, ठीक है। द लिटिल काइट्स पेपर स्ट्रेट फॉर फ्री फ्लाइट, छोटी पतंग का कागज मुक्त उड़ान के लिए हिल उठा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई,
आकाश से लड़के कैसे दिखाई देते थे? तो बताइए, जब छोटी पतंग आकाश में उड़ रहे थे तो लड़के कैसे दिखाई देते थे? फ्रॉम द स्काई द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड। अर्थात आसमान से देखने पर वे लड़के छोटे छोटे घूमते हुए धब्बों के समान दिखाई दे रहे थे। क्या है? स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बों के समान, मूविंग अराउंड, घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। चौथा है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट टेल अस दैट द लिटिल काइट वाज। कविता से वे शब्द चुने जो हमें बताते हैं कि छोटी पतंग थी। तो छोटी पतंग क्या थी? आंसर है नेवर फॉल, ट्रेमलिंग, रीलिंग एंड फ्राइटलेट, कांपता, चक्कर खाते और भयभीत। नेवर मतलब कभी नहीं। इस तरह का जो भाव था छोटी पतंग में था। नेवर मतलब कभी नहीं, वो हमेशा बोलती थी मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। फॉल मतलब गिर जाऊंगे। ट्रेमलिंग, जब वो आकाश में उड़ी तो क्या हुए? कांपते हुए आगे बढ़े। वेरलिंग, चक्कर खाते हुए। एंड फ्लेंटेड, और भयभीत थी। 2-3 बार इसको लिख के देखिएगा आप लोग, ठीक है। पांचवा है, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सैलेड अप इन द स्काई। जब छोटी पतंग आसमान में उड़ी तो वहाँ गर्व से भर गई। व्हेन द लिटिल काइट सैलेड, यहाँ पे आपको व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे क्या है आपका सेम टू सेम जाएगा, ठीक है। व्हेन द लिटिल काइट सैलेड अप इन द स्काई इट वॉज फाइलेड विथ प्राइड। जब छोटी पतंग आसमान में उड़ी तो वहाँ गर्व से भर गई, प्राइड हो गई। क्वेश्चन 6वां, हु वेयर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई। आकाश में छोटी पतंग के साथी कौन थे? तो आकाश में छोटी पतंग के साथी कौन थे? बर्ड्स एंड क्लाउड्स, अर्थात पक्षी और बादल। द लिटिल काइट्स कंपेनियंस अप इन द स्काई, पक्षी और बादल आकाश में छोटी पतंग के साथी थे। ये क्लास में जो पढ़े हैं, कंपेरिजन रीडिंग भी बहुत ही सरल है। आप एक बार देखेंगे तो इन सभी का क्वेश्चन आंसर यह सब के सब बन जाएगा, ठीक है। तो बार बार प्रयास कीजिएगा और जो भी डिफिकल्ट जाएगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।